देखेंगे आज का टॉपिक जो है ऑफ स्काई। तो इसमें हम लोग देखेंगे फीटल स्कल क्या होता है। तो फीटल स्कल हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फीटल स्कल तो जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, सिर्फ 10 मिनट में हम लोग इसको कवर कर देंगे। फीटल स्कल तो बेसिकली फीटल स्कल में हम लोग को देखने का है सबसे पहले कौन कौन सा बोन होता है। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इसमें फ्रंटल बोन होता है पराइट। तो सबसे पहले इसको मैं बनाता ही हूँ, इसको मैं बना देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये वाला यहाँ पे एक सूचर होता है, एक यहाँ पे सूचर होता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे ऐसा सूचर होता है। ये यहाँ पे एक सूचर होता है और एक सूचर होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे सूचर होता है और एक सूचर ये होता है। तो बेसिकली सबसे पहले ये क्या हो गए, देखो जो 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 एडल्ट होते हैं, एडल्ट में क्या होता है, एडल्ट में क्या होता है एक ही फ्रंटल बोन होती है, एक ही फ्रंटल बोन होते हैं। पर चिल्ड्रन में क्या होता है दो फ्रंटल बोन होते हैं। मतलब जब वो बच्चा रहता है इंट्रायूटेराइन में इसको दो फ्रंटल बोन होते हैं, एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का फ्रंटल बोन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसको एक यहाँ पे सूचर उसको डिवाइड कर दिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल सूचर, और होता है कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर यहाँ होता है, और जो कोरोनल सूचर है वो फ्रंटल सूचर के साथ इंटरसेक्ट करके यहाँ पे गैप बना देता है, सॉरी ये कोरोनल सूचर इस सजाइटल सूचर के साथ जो होता है इंटरसेक्ट करके गैप बना देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटले, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेगमा, याद रखने का। और यहाँ पे ये जो सजाइटल सूचर है दो पैराइटल बोन को जो सेपरेट कर रहा है, वो यहाँ पे इसको लेम्डॉइड सूचर के साथ इंटरसेक्ट करता है और एक गैप बना लेता है यहाँ पे, एक गैप जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर फ्रंटले या फिर लैम्डा। लैम्डा क्यों बोला, लेम्डॉइड क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा जैसा स्ट्रक्चर है, डॉइड मतलब लैम्डा लाइट। तो यहाँ पे लेम्डॉइड सूचर क्यों, लेम्डॉइड क्यों बोला इसको पोस्टीरियर फ्रंटले को, क्योंकि ये लैम्डा जैसा दिखता है। तो ये हो गया। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि जो एंटीरियर फ्रंटले बेसिकली होता है ना, जो एंटीरियर फ्रंटले वो जो होता है क्लोज होने में उसको कम से कम 1 से 2 साल लग जाता है, और पोस्टीरियर फ्रंटले इंट्रायूटेराइन लाइफ में 3 से 4थे महीने में क्लोज हो जाता है। पर एंटीरियर फ्रंटले जो होता है वो होता है जो, अब देखो अभी कभी कभी क्या होता है कि एंटीरियर फ्रंटले क्या होता है, यहाँ पर एंटीरियर फ्रंटले या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेगमा, जो ब्रेगमा होता है या फिर जो एंटीरियर फ्रंटले होता है वो स्वेल कर जाता है। वो स्वेल क्यों कर जाता है, क्योंकि क्या होता है जो ब्रेगमा स्वेल क्यों कर जाता है, क्योंकि इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है इंक्रीज हो जाता है। सपोज ब्रेन में फ्लूइड वगैरह हुआ है, या ब्रेन में जो सीसेप बढ़ गया है, या फिर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, किसी वेंट्रिकल में ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे पास नहीं हो रहा है, तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है और क्या कर देता है वो ब्रेगमा, मतलब स्वेलिंग कर देता है ब्रेगमा में, ये होता है। उसके बाद हम लोग ये देख लिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोस्टीरियर फ्रंटले और एंटीरियर फ्रंटले कभी कभी क्या होता है श्रंकन हो जाता है। तो श्रंकन मतलब ही क्या होता है, श्रंकन का मतलब क्या होता है कि ये श्रंकन मतलब इन द सेंस कि ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन, अगर हम लोग उसको पर वजाइनल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगर वो स्वेलिंग लग रहा है या फिर अगर वो निकल गया है, वजाइना के बाहर निकल गया है, उसके बाद अगर वो स्वेल लग रहा है तो क्या है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर वहाँ पे राइज हो चुका होगा, और राइज होने का वजह से होगा। और अगर श्रंकन है तो डिहाइड्रेशन की वजह से होगा वो एंटीरियर फ्रंटले में, ऐसा अगर श्रंकन है तो ये हो गया। देन इसके बाद ये हो गया, हम लोग ने ये वाला चीज़ देख लिया। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ पे अभी सूचर का बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या होता है। ये जो सूचर का इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये मोल्डिंग कराते हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ सूचर हम लोग क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सूचर, ये क्या कराते हैं मोल्डिंग का मतलब क्या होता है कि जो लेबर ड्यूरिंग द लेबर, जब लेबर प्रोग्रेस हो रहा होता है तो ईजी वजाइनल डिलीवरी कराता है। ईजी वजाइनल डिलीवरी मतलब क्या, सपोज ये वजाइनल कनाल है या बर्थ कनाल है, यहाँ पे अपना क्या है, ये अपना ए है, ये अपना सिर है, तो ये निकलने वाला है। पर ये क्या करता है, जब ये सूचर रहेगा तो ये स्लाइड कर जाता है, स्लाइडिंग हो जाती है, दो बोन के बीच में स्लाइडिंग हो जाती है। दो बोन जैसे ये अपना कौन सा, सपोज ये पैराइटल सूचर है, ये सपोज ये पैराइटल बोन है, इधर का ये पैराइटल बोन, इधर का ये पैराइटल बोन, और इस सूचर इसके बीच में है सजाइटल सूचर। तो इनको क्या करता है, ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, स्लाइड कर जाते हैं, ताकि इसका साइज़ क्या हो जाएगा, ये एंटीरियर पोस्टरली बढ़ जाएगा, पर इसे थिकनेस में इधर पे ऐसा ये क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, तो इजीली निकल जाएगा। तो स्लाइडिंग हो जाती है और निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो बोन क्या करते हैं, आपस में स्लाइड कर लेते हैं उस सूचर की वजह से। तो सूचर की हेल्प से वो स्लाइड कर जाते हैं, इसी के लिए वो ईजी वजाइनल डिलीवरी होता है। और पर वजाइनल एग्जामिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग एग्जामिन करके हम लोग देख सकते हैं एंटीरियर फ्रंटले कैसा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट भी उसको हम लोग देख सकते हैं कि कौन सा है। अब प्रेजेंटिंग पार्ट की बात आ गई तो हम लोग देखते हैं कौन कौन सा होता है प्रेजेंटिंग पार्ट। तो प्रेजेंटिंग पार्ट दिखता है वर्टेक्स। वर्टेक्स किसको बोला है, वर्टेक्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कि पैराइटल एमिनेंस, मतलब जो सपोज ये अपनी ये है, तो यहाँ पे होता है पर सपोज ये अपना कोरोनल सूचर,
ये सपोज फ्रंटल सूचर, कोरोनल सूचर, ये सजाइटल सूचर हो गया और ये लेम्डॉइड सूचर। तो यहाँ पे होता है अपना पैराइटल एमिनेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक अपना, यहाँ तक, इसको हम लोग ने क्या बोला, लेम्डॉइड सूचर। तो यहाँ तक का जो पार्ट होता है, इस तक का जो पार्ट होता है पैराइटल एमिनेंस से यहाँ पे लेम्डॉइड सूचर तक का जो पार्ट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि फीटल का वो पार्ट जो है लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस में लाई कर चुका है। तो लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस में फीटल का जो पार्ट लाई करता है, मतलब जो इंटरनल ऑस में जो फीटस का पार्ट लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब सपोज यहाँ से लेके पैराइटल एमिनेंस से लेके लेम्डॉइड सूचर तक को वर्टेक्स बोला है। तो अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कोई पार्ट जो है इंटरनल ओएस पे रहेगा तो उसको हम लोग बोल देंगे वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब जो होगा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन अलग अलग होते हैं, ये तो वर्टेक्स प्रेजेंट हो गया। उसके बाद हम लोग देख लिया, अब सिफेलिक प्रेजेंटेशन देखते हैं। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होता है? सिफेलिक प्रेजेंटेशन का मतलब जो होता है फीटस का हेड जो है वो प्रेजेंट करता है इंटरनल ऑस पे, वो प्रेजेंट करता है इंटरनल ऑस पे। और एक होता है अपना एक ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब उसका क्या करता है, उसका फीटल का जो है हेड नहीं, उसका क्या करता है, उसका हिप, जो फीटल का हिप है, मतलब वो वाला पार्ट जो है फीटल का वो इंटरनल ऑस पे लाई करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीच प्रेजेंटेशन, मतलब बटक उसका जो है लाई करता है उसका। अब क्या होता है, इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे टाइप मतलब जैसे मैं बताऊँ कि अगर जो है अगर फीटस पूरा फ्लेक्स है, फीटस फ्लेक्स है, तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा कौन सा होता है, फीटस अगर पूरा फीटस जो है वो प्रेजेंट वो है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि इसको कौन सा वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन ये हो गया। फ्लेक्स, अगर फ्लेक्स रहेगा तो कैसा रहेगा, वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगा। अगर फीटस जो है डी फ्लेक्स है, मतलब थोड़ा सा कम फ्लेक्स है, फ्लेक्स है पर कम फ्लेक्स है। फ्लेक्स का मतलब वो एकदम अपने हाथ पैर मोड़े हुए हैं, ये हाथ पैर मुड़े हुए, हाथ और इसका मुँह ऐसा है, वो ऐसा है बेसिकली, वो ऐसा है, पूरा ऐसा है। तो ये डी फ्लेक्स में प्रेजेंटिंग पार्ट कौन रहेगा, ब्रो मतलब ग्लैबुला वाला पॉइंट वहाँ पे समझ लेने का। और कंप्लीट डी फ्लेक्स रहेगा तो प्रेजेंटिंग पार्ट कौन सा रहेगा, उसका फेस। तो ये अपने को याद रखने का है कि अगर कंप्लीट फ्लेक्स रहेगा तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन रहेगा, अगर डी फ्लेक्स रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रो प्रेजेंटेशन रहेगा। और कम्प्लीटली डिफ्लेक्स है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब समझ लें एक्सटेंड की पोजीशन पे आ चुका है, वो फेस और वो अलग अलग हो चुके उसके। तो ये क्या हो गया, ये प्रेजेंटिंग पार्ट इसका क्या रहेगा, फेस रहेगा, ये ध्यान रखने का अपने को। अब एक होता है टर्म सेंसीपुट और ऑसीपुट। तो सेंसीपुट का मतलब क्या होता है, ब्रो वाला एरिया, और ऑसीपुट का मतलब क्या होता है, ऑसीपिटल का जो एंड वाला एरिया है। तो ये वाला ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद ये हम लोग ने लिया, तो उसके बाद हम लोग एक बार थोड़ा ये देख लिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा अभी डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले जो टाइम जा रहा है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करना है मुझे। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखो दिस इज़ सजाइटल सूचर, और ये दोनों पैराइटल बोन है, और ये दोनों फ्रंटल बोन है, और ये फ्रंटल सूचर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मेटापोइक सूचर भी बोलते हैं। और ये यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट कर रहा है कोरोनल सजाइटल सूचर कोरोनल सूचर के साथ में, तो एक गैप बना रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर फ्रंटल। और यहाँ पे सजाइटल सूचर इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ, लेम्डॉइड सूचर के साथ, और गैप बना रहा है ऐसा ट्रायंगल शेप का। एक ऐसा है डायमंड शेप का, हाँ, और एक ऐसा है अपना ट्रायंगल शेप का। तो एक ऐसा हो गया लेम्डॉइड सूचर हो गया, ये क्या हो गया अपना, इसी को हम लोग ने लैम्डा बोल दिया या फिर पोस्टीरियर फ्रंटल बोल दिया, ये हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो देखो प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन में देखो कौन सा पार्ट इसका लाई कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं, कौन सा पार्ट इसका लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस पे लाई कर रहा है, मतलब इंटरनल ओएस पे लाई कर रहा है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटिंग पार्ट, उसको हम लोग प्रेजेंटिंग पार्ट बोलते हैं। अभी देखो अभी दो टर्म आते हैं, एक होता है फिक्सेशन और एक होता है एंगेजमेंट। फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो इसका अपना ये जो पार्ट है, मतलब जो मैक्सिमम डायमीटर होता है, अभी हम लोग डायमीटर देखेंगे, जो है डायमीटर जो है वो यहाँ पे पेल्विक फ्रेम में आ रहा है। और एंगेजमेंट का मतलब क्या बोलेंगे, पूरा डायमीटर पेल्विक फ्रेम में आ चुका है, पेल्विक फ्रेम में आ चुका है। तो एंगेजमेंट मतलब जो पेल्विक फ्रेम में पूरा कंप्लीट डायमीटर का पार्ट आ चुका है, मैक्सिमम डायमीटर का पार्ट आ चुका है। और फिक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो है वो पेल्विक फ्रेम में है, ये जो अपने डायमीटर हैं वो पेल्विक फ्रेम में आ गए हैं ऐसा करके, तो उसको हम लोग बोलते हैं फिक्सेशन। ये हो गया। अब क्या होता है, तो ये देखो ये कौन सा प्रेजेंटेशन है, सिफेलिक प्रेजेंटेशन।
ये हो गया आगे। अब हम लोग देखते हैं इसमें डायमीटर। तो डायमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायमीटर में देखो कौन कौन सा होगा। एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर होगा। एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे पहले होता है सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक। सब ऑसिपिटल मतलब क्या, ऑसिपिटल के पीछे, तो सब ऑसिपिटोब्रैगमेटिक। ब्रैगमा मतलब जो ब्रैगमा वाला पॉइंट है जहाँ पे फ्यूज करता था, जहाँ पे ब्रैगमा है, तो ए वाला पॉइंट को सब ब्रैगमेटिक। और यहाँ पे फीटस प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, फ्लेक्स वर्टिक्स रहेगा। लेंथ इसका 9.5 सेंटीमीटर है। अब सब ऑसिपिटो फ्रंटल मतलब ऑसिपिटल के नीचे और फ्रंटल ए वाला यहाँ से, तो ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये सेकंड वाला पार्ट जो है ये सब ऑसिपिटो फ्रंटल है और इतना सेंटीमीटर है, ये इसका पार्ट है सब। अब उसके बाद है मेंटो वर्टिकल। मेंटो वर्टिकल का मतलब जो मेंटल फोरामेन होता है मैंडिबल में, तो ये यहाँ से लेके सजाइटल सूचर का जो मिड हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ तक, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटो वर्टिकल। और होता है 9.5 सॉरी ये होता है 13 सेंटीमीटर। सब मेंटो ब्रैगमेटिक का मतलब क्या आता है, सब मेंटो मतलब मेंटल फोरामेन के नीचे से लेके ब्रैगमा तक, ये यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं सब मेंटो ब्रैगमेटिक। ये होता है फेस, ये फेस प्रेजेंटेशन इसमें रहेगा। तो ये हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा हम लोग ट्रांसफर डायमीटर देखते हैं इसमें। तो ट्रांसफर डायमीटर भी देखते हैं। तो ये भी बहुत ही, इसमें दो ही हम लोग देखते हैं, दो इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है बाय पैराइटल डायमीटर। अब देखो बाय पैराइटल मतलब दो पैराइटल के डिस्टेंस मत कर देना, मतलब यहाँ पे पैराइटल एमिनेंस की बात कर रहा है, जहाँ पे उभार है थोड़ा सा, इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं बाय पैराइटल डायमीटर, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है। और बाय टेम्पोरल डायमीटर तो दो टेम्पोरल के बीच का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया अपना, इसको ये भी ट्रांसवर्स हो गया। तो ट्रांसवर्स इसीलिए बोला ट्रांसफर डायमीटर। तो ये हो गया। अगर सपोज इससे ज़्यादा हो गया डायमीटर तो क्या होगा कि नॉर्मल डिलीवरी में वो नहीं हो पाएगी, तो नॉर्मल डिलीवरी उसको लेबर करना पड़ेगा। तो ये डायमीटर जो है इतने ही होने चाहिए। ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो ये तो वही है, ये तो अपने को पता है। अब देखो अपन इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं कि कुछ कि इसमें क्या होता है कि अपने को ये देखते हैं कि अभी दो टर्म होते हैं, कैप्यूट ससीडम और होता है सेफेलो हेमाटोमा। कैप्यूट सिसिडम मतलब क्या होता है, मैं इसको बताता हूँ। कैप्यूट सिसिडम मतलब क्या होता है, जो ऑस्टियम लेयर होते हैं, ऑस्टियम लेयर मतलब जो ऑस्टियम लेयर मतलब मैंने बताया था, जो कि स्कल के थोड़ा सा मतलब स्कल की लेयर होती है, और वो स्काल्प उसके बीच में जो स्वेलिंग हो जाती है। क्यों स्वेलिंग होती है, क्योंकि जो यहाँ पे वो पेरियोस्टियम लेयर है और यहाँ पे स्काल्प में यहाँ पे वेनस ड्रेनेज होता है, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई आती है। और सपोज ये ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है तो यहाँ पे स्वेलिंग फिल्ट्रेशन हो जाएगा सीरस फ्लूइड का। तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे स्वेलिंग कर देगा। और स्वेलिंग यहाँ पे किसकी होगी, स्वेलिंग होगी किसकी स्वेलिंग होगी इसमें, स्वेलिंग होगी यहाँ पे स्काल्प पे स्वेलिंग होगी। क्यों, क्योंकि स्काल्प से ही कनेक्टेड है, तो स्काल्प में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड या फिर सीरस बिटवीन पेरिस्टियम लेयर एंड स्काल्प, और यहाँ पे स्वेलिंग हो जाएगी स्काल्प की। तो स्काल्प की स्वेलिंग हो जाएगी और कलेक्शन कहाँ पे रहेगा, स्काल्प में इसका कलेक्शन रहेगा स्काल्प में। तो ये कौन सा हो गया, कैप्यूट ससीडम। इसको हम लोग ने बोला कैप्यूट ससीडम। अब इसके ये अपने आप जो है ठीक हो जाता है, बर्थ के बाद अपने आप ठीक हो जाता है धीरे धीरे करके। अब हीमेटोमा, सेफेलो हीमेटोमा मतलब क्या हो गया, कोई ट्रोमा हो गया, कोई वहाँ पे ट्रोमा हो गया तो क्या हो जाती है, जो पेरिस्टियम लेयर है वहाँ पे डैमेज हो जाता है, तो उसमें ही कलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो कलेक्शन होता है, कलेक्शन बिलो द पेरियोस्टियम लेयर, मतलब यहाँ पे स्कल इंजरी होती है, तो बिलो पेरियोस्टियम लेयर क्या होती जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो कलेक्शन हो जाता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड बिलो पेरियोस्टियम लेयर। तो यहाँ पे ये याद रखने का है, कलेक्शन बिलो पेरियोस्टियम लेयर। तो जो पेरियोस्टियम लेयर है यहाँ पे ब्लड कलेक्ट हो जाता है। तो पेरियोस्टियम लेयर है, इसके बीच जो है यहाँ पे देखो ब्लड कलेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि ट्रोमा हो गया स्कल में, तो इसकी वजह से। तो ये हो गया, तो ये इसकी वजह से हो गया। देन इसके बाद हम देखो ये क्या होता है, और एक क्या होता है जो अपना कैप्यूट सजीटम है, वो सजाइटल जो सूचर होता है उसको जो है स्वेलिंग क्रॉस करती है सूचर लाइन को, इसमें नहीं क्रॉस करती। इसमें कॉम्प्लिकेशन रेयर होते हैं, इसमें कभी कभी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और ये बेसिकली बर्थ के बाद होती है, और ये बर्थ में जब पैदा होता है तभी हो जाती है और अपने आप ये रिकवर हो जाती है। तो ये देख लेना, ये देखो सब पेरियोस्टियल हिमरेज है, मैंने बताया पेरियोस्टियल की लेयर जो है, पेरियोस्टियल लेयर है उसके नीचे जो है कलेक्शन हो जाता है। तो बिलो पेरियोस्टियल लेयर कलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे इस जो अपना हड्डी है उसमें वहाँ पे इंजरी होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेफेलो हेमाटोमा। ये हो गया।